फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ सारा की रसोई। एंड आज मैं रेडी हो रही हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग डे के लिए, विच इज़ सिबलिंग्स आउटिंग डे। सो या मैं और दीदी अपने ऑफिस में और अहमद अपनी कोचिंग में हमेशा ज़्यादातर बिजी हो जाता है, तो हम लोग प्लान करते हैं कि महीने 2 महीने में एक बार एक ऐसा दिन निकालें जहाँ पर हम तीनों सिबलिंग्स बाहर खाना खाने के लिए जाए या फिर खेलने कूदने के लिए जाएँ। सो आज वो दिन था महीनों के बाद, और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड दीदी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो या लेट्स गो। हम लोग निकल चुके हैं सरत सिटी मॉल के लिए, जो कि गच्चीबौली में लोकेटेड है, जो मेरे घर से 1-1.5 घंटा दूर है। पर आज भाई साहब इतनी ट्रैफिक थी। यहाँ पर थोड़ा खाली खाली लग रहा है, लेकिन आगे माधापुर एंड टोली चौकी की तरफ इतनी ट्रैफिक थी कि हम लोग को 2.5 आवर्स लगे वहाँ पर। एंड दिस वॉज द क्यूटेस्ट मोमेंट वाइल वी वर ट्रैवलिंग। सो फाइनली 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग पहुंच गए थे सरत सिटी मॉल। वैसे मेहनत तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटे भाई ऑटो में बैठना कोई आसान बात नहीं है, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। यार यार ये कितनी औसम है यार। दिस इज़ हाउ सरत सिटी मॉल वॉज लुकिंग फ्रॉम इनसाइड। कुछ ओकेशन की वजह से वो डेकोरेटेड था, आई एम नॉट वेरी श्योर किस ओकेशन की वजह से, पर या। एंड एज इट वॉज संडे, आज गेमिंग जोन में भी बहुत भीड़ थी, बहुत फैमिलीज आई हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी रिचार्ज एंड कार्ड्स के लिए भी। सो मैं और अहमद बैठ रहे थे हमारी पहली राइड में, जिसका नाम मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुझे इसमें बैठने भी नहीं आ रहा था, बाद में दीदी ने बोला उसका हैंडल ऊपर होता है, तो एक बार मैंने हैंडल ऊपर किया, फिर वो नीचे ही नहीं आ रहा था। एंड ये हमारी राइड चल पड़ी। एंड ट्रस्ट मी, पूरी राइड में इसने मुझे सिर्फ मिक्सर ब्लेंडर की ब्लेड्स की तरह घुमाया है, एंड दैट्स व्हाट इट डज। और पूरी राइड मैंने अपनी आंखें बंद रखी है और अपनी जान की भीख मांगी है कि मुझे ज़िंदा पहुंचा देना, मुझे सेफ एंड सिक्योर पहुंचा देना, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग दिस राइड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बहुत टाइम से राइड्स नहीं ट्राई की है, और मेरी हालत आप देख ही सकते हैं राइड ख़त्म होने के बाद। तो मेरे भाई बहनों को जंगली बंदरों की तरह उचकते हुए देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे अभी तक कि नेक्स्ट गेम है बास्केटबॉल। जी हाँ, और यहाँ पर मैं अहमद को ताना मार रही हूँ कि भाई तुम तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, दोनों के साथ खेल रहे हो। हाँ और दीदी के टाइम पर ये गेम बहुत अच्छे से चली, और मेरे टाइम पर सारी बॉल्स जाकर बास्केट में अटक जा रही थी। सही है भाई। और तीसरी गेम के लिए यह है दूसरे बच्चे ये गेम खेलते हुए, और यह है मेरे बच्चे ये गेम खेलते हुए। जी हाँ, सो ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी। इसमें आपको वाटर गन से ज़ॉम्बीज़ और एनिमीज़ को मारना था। एंड गेम खेलने की कोई एज नहीं होती, आपको जो गेम जोन में मज़ेदार लगे ना, आपको ट्राई करनी चाहिए। और मेरे को और दीदी को ये गेम खेलते हुए देखते हुए बहुत सारे लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और हैप्पीनेस के साथ आकर ठहर के देख रहे थे कि ये गेम क्या है। गेम नंबर 4, दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग गेम। इसमें आपको बहुत सारे बॉल्स मिलेंगे। मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ। इसमें आपको बहुत सारे बॉल्स मिलेंगे, एंड जो बॉक्स में आप डालोगे ना, जो कलर के बॉक्स में आप डालोगे, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर रेड बॉक्स के हैं आपको 1000 पॉइंट्स, एंड ब्लू बॉक्स के हैं 500 पॉइंट्स, एंड ग्रीन इज़ लेसर देन दैट। आई एम नॉट श्योर इट्स 100 और 200। सो मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही थी कि रेड में डालूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कम से कम टाइम में आप कलेक्ट कर सको। या गेम नंबर 5, सो दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट गेम्स। मेरे को और दीदी को पर्सनली ये गेम बहुत पसंद है। दीदी रेफर्स इट एज अ स्ट्रेस बस्टर गेम। सो कभी भी आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा है, उसका सर यहाँ पर इमेजिन करें और एम करके मारें। मैं ट्रस्ट मी, आपका निशाना कभी गलत नहीं जाएगा अगर आप दिल से उससे नफरत करते हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक। और फिर हम सबको बहुत भूख लगी थी, बिकॉज हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम लोग ने लिया एक छोटा सा ब्रेक और हम लोग चल पड़े थे फूड कोर्ट की तरफ। यहाँ पर मुझे दिखा एक रोबो मॉडल जिसने मुझे पावर रेंजर्स की याद दिला दी। तो अगर आपने भी पावर रेंजर्स देखा है तो डू लेट मी नो गाइस कि आपका फेवरेट पावर रेंजर कौन सा था। A few moments later. सो सरत सिटी मॉल में है 2 फूड कोर्ट, एक है ग्राउंड फ्लोर पर और एक है 4th फ्लोर पर। सो हम आए थे ऊपर वाले 4th फ्लोर वाले फूड कोर्ट में, और आज हमने सब वेजिटेरियन लिया था। वेज फ्राइड राइस विद वेज मंचूरिया, पालक भटूरे विद छोले, एंड माय फेवरेट बबल टी फ्रॉम पॉपो पॉप, बट आज कुछ ज़्यादा ही मीठी थी। और ये है भैया 100 रुपये वाला लाइम सोडा। जी हाँ, जो बाहर 10 रुपये में मिलता है वो यहाँ पर 100 रुपये में मिल रहा था। एंड वी वर वेरी क्यूरियस कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो 100 रुपये का है। और अहमद ने कभी गोली सोडा ट्राई नहीं किया था, सो ही रियली वांटेड टू ट्राई दिस। उसने ट्राई किया और उसको बहुत अच्छा लगा।
फिर आई मेरी बारी, मैंने ट्राई किया और मुझे ये ओकेश लगा, सिमिलर टू लाइम वाटर था। और फिर दीदी ने ट्राई किया और दीदी ने भी ट्राई करके सबसे पहला वर्ड उनके मुंह से भी ये निकला, नींबू पानी है। और इस स्कैम के बाद मेरे दिमाग में इस दुकान वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, जनता माफ नहीं करेगी। सो खाने के बाद डेजर्ट्स आर अ मैंडेटरी फॉर मी। सो मैंने लिया था चॉकलेट आइसक्रीम इन अ कोन फ्रॉम ओ सो स्टोर। और इसके बाद यहाँ पर अहमद कंप्लेन कर रहा था कि व्यूअर्स देख सकते हैं आप बाजी मुझे नहीं दे रही एंड दिस एंड दैट। सो आई मेड श्योर कि मैं अहमद को आइसक्रीम दूँ और वो मैं कैसे भी रिकॉर्ड करूँ, और मैंने किया। ट्रस्ट मी, इट वॉज वेरी मेसी ईटिंग इट, और वो पूरे मेरे मुँह पर लग जा रहा था और लोग मुझे पागलों की तरह देख रहे थे वहाँ पर। एंड दिस इज़ अवर हैप्पी पिक्चर। Much later. एंड वी आर बैक टू द गेम जोन। और मैं और दीदी खेल रहे थे हमारी सबसे फेवरेट गेम विच इज़ एयर हॉकी एंड विच इज़ आवर गेम नंबर 6। और मुझे लगता है ये गेम ना एवरी अडल्ट की गो टू गेम होती है जब भी वो गेम जोन में एंटर करते हैं। सो या मेरा डिफेंस बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, और इस वजह से मैं जीत रही थी। फिर देखते ही देखते दीदी मेरी बराबरी की लेवल पे आ गई और फिर मैं हार गई। एंड द गेम नंबर 7 इज़ द थ्रो बॉल गेम। आई रियली डोंट नो इसका रियल नाम क्या है, तो मैं इसको थ्रो बॉल गेम बुला रही हूँ। एंड आई रियली फील दिस गेम इज़ अ स्कैम बिकॉज इसमें आपको 3 बॉल्स दिए जाते हैं एंड 6 to 7 टिन्स होते हैं जिसको आपको मार के गिराना होता है। वो कभी पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ गो कार्डिंग। सो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ सारी चीज़ें जो भी लोग ने दी थी वो पहन के। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जैकेट दिया जाता है, आपको वो पहनना होता है। एंड आपको एक हेयर नेट दिया जाता है, आपको वो पहनना होता है। फिर जैकेट की कैप पहननी होती है। फिर आपको एक हेलमेट दिया जाता है, आपको वो पहनना होता है। और वो सब पहन के आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो। और फिर आपको बैठना होता है अपनी कार्ट में। मैं और अहमद बैठ गए थे अपनी अपनी कार्ट में, और कार्ट में बैठकर एकदम धूम मूवी की फीलिंग आ रही थी, लाइक टी। सो यहाँ पर भैया मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्सीलेटर कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है, कैसे चलाते हैं। और मैं चल पड़ी अपने 8 लैप्स लेने के। उसमें हम लोग ने 8 लैप्स लिए थे और स्टार्टिंग में मैं बहुत स्लो चला रही थी। आई वॉज फिगरिंग आउट कैसे चलाना है, और मुझे एक्सीलेटर ढंग से दबाने नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। और अहमद मुझसे ज़्यादा स्लो चला रहा था। और यहाँ पर एक लड़का था जो 5th या 6th क्लास का था, इफ़ यू कैन सी, येलो टी शर्ट में, जो हमसे ज़्यादा तेज़ और हमसे ज़्यादा जल्दी उसने अपने 10 लैप्स ख़त्म किए हैं। सो उसको देखकर बड़ी शर्मनाक फीलिंग आ रही थी। मारो मुझे, मारो। One death to society later. So finally, after a very long fun day, we were returning back to home. रात के कुछ 8 साढ़े 8 हो रहे थे और ये मैं और दीदी अपनी बेहाल हालतों में। आफ्टर रिटर्निंग बैक टू होम हम लोग आ गए हमारे कम्फी क्लोथ्स में और रेडी हो गए थे हमारी मूवी नाइट के लिए। बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। सो वी वेर हैविंग अवर डिनर और उसके साथ साथ हम लोग देख रहे थे बबली बाउंसर। इट वॉज वेरी फन मूवी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। बाय फॉर नाउ।